नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अभी 2 दिन पहले नाटो चीफ ने भारत को, रशिया को, चाइना को और ब्राजील को एक धमकी दी थी कि अगर आप रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करते हैं, अगर आप रशिया के साथ व्यापार बंद नहीं करते हैं, तो अमेरिका की तरफ से आपके ऊपर 100% ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा। यह पहली बार था जब भारत को नाटो ने जब किसी गैर नाटो देश को धमकी दी। यह पहली बार था। यह धमकी क्यों दी गई उसके बारे में आप जानते ही हैं कि एक ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही इन तीनों देशों को धमकी दी गई, क्योंकि ब्राजील खिलाफ खड़ा हो चुका है अमेरिका के कि आपके टैरिफ हम नहीं मानेंगे, जितना टैरिफ आप लगाएंगे उतना टैरिफ हम आपके ऊपर लगाएंगे। भारत अभी चुप है, अब तक चुप था, क्योंकि भारत की भी ट्रेड डील चल रही है और 2030 तक भारत और अमेरिका का ट्रेड $500 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसी मिनी डील एक हो चुकी है। इस तरीके की बातें तमाम सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से नाटो ने धमकी दी, नाटो चीफ ने धमकी दी, तो भारत सरकार का जवाब देना यहां बनता था। और कल भी मैंने कहा था कि भारत सरकार को यहां जवाब देना चाहिए और कड़क तरीके से जवाब देना चाहिए। चलिए दिखाते हैं आपको। जवाब दिया है भारत सरकार ने और कहा है कि जो रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने इस विषय पर खबरें देखी और घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम वैश्विक बाजारों में उपलब्धता और मौजूदा परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम विशेष रूप से दोहरे मापदंडों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। इस लाइन को पकड़ कर रखिएगा। हम दोहरे मापदंडों के खिलाफ चेतावनी देते हैं, मतलब भारत की तरफ से नाटो को खुले तौर पर चेतावनी दी गई है। नाटो के बयान में दोहरे मापदंड करार दिया है। नाटो का जो बयान था उसे भारत ने दोहरा मापदंड कहा है। क्यों कहा है वो भी आपको बताऊंगा। नाटो देश और यूरोपीय देश जैसे तुर्की, हंगरी, स्लोवाकिया रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं आज भी। ये बात मैं आपको आज से नहीं, पिछले कई दिनों से हम बता रहे हैं कि नाटो के जो देश हैं वो लगातार रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका को उनकी परवाह नहीं। अमेरिका को परवाह भारत की और चाइना की है। भारत अमेरिका का 60 बिलियन, रूस से जो तेल आयात करता है भारत, वो लगभग $60 बिलियन का है। हमें रियायती कीमतों पर तेल मिलता है। जो बाजार में जो कच्चे तेल का कीमत है उससे $4 से $5 प्रति बैरल कम तेल हम रशिया से खरीदते हैं। एक साल में 2022 की अगर बात करें तो 2023 की अगर बात करें तो 65,000 करोड़ का हमें फायदा रशिया से तेल खरीदने में हुआ था। तो हम रशिया से तेल क्यों नहीं खरीदेंगे। बाकी भारत सरकार ने कहा है कि हमारे पास मौजूदा विकल्प हैं वो बहुत सारे हैं। एक देश नहीं है आज के वक्त में जो तेल बेचता है, बहुत सारे देश हैं जो तेल बेचते हैं। भारत ने बार बार कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को कूटनीति और शांति वार्ता के जरिए हल करने के पक्ष में है। पीएम मोदी ने 2024 में रूस की और यूक्रेन की दोनों देशों की यात्रा 2024 में की थी। दिखाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि हम युद्ध के खिलाफ नहीं है, हम दोनों देशों के साथ हैं, हम यूक्रेन के साथ भी हैं, हम रशिया के भी साथ हैं। अब दोहरे मापदंड का जो आधार है वो भी आप देख लीजिए कि यूरोपीय देशों की जो निर्भरता है 2024 में 18% प्राकृतिक गैस रूस से आयात हुई। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, मतलब हम तो इतना खरीदते भी नहीं है, हमसे तो बहुत ज्यादा ये लोग रूस से खरीदते हैं। भले ही यूरोपियन यूनियन ने हालांकि 2027 तक ये योजना बनाई है कि वो रशिया से कुछ भी नहीं खरीदेगा, लेकिन बात आज के वक्त की करें तो वो खरीद रहा है। तुर्की, हंगरी, स्लोवाकिया जैसे नाटो देश तीसरे देशों के जरिए रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, भारत के जरिए भी खरीद रहे हैं। जिस तरीके से भारत में रिलायंस की रिफाइनरी रूस के तेल को रिफाइन करती है और वो यूरोप के देशों में भेजती है और ये लोग उसे खरीदते हैं। अमेरिका तक भी खरीदता है। भारत ने तर्क दिया कि नाटो देश खुद ऊर्जा आयात कर रहे हैं तो भारत पर प्रतिबंध की धमकी देना पाखंड है। भारत अपनी 1.4 अरब की आबादी की ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देता है और देता रहेगा। भारत ने नाटो को साफ जवाब दिया, हमारी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आप जैसे दोहरे मापदंड आप आजमा रहे हैं, ये दोहरे मापदंड किसी भी लिहाज से बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। देखिए, भारत अमेरिका और भारत का सबसे बड़ा निर्यातक साझेदार है। इसकी बात करें तो $86 बिलियन का सामान हम अमेरिका में भेजते हैं। कुल मिलाकर $120 बिलियन का हमारा व्यापार है। रत्न, आभूषण, दवाइयां, रिफाइंड पेट्रोलियम, कपड़ा और IT सेवाएं भारत अमेरिका को प्रोवाइड कराता है। यदि अमेरिका भारत पर ये जो 100% टैरिफ की एक्स्ट्रा बात की है लगाता है तो ये भारतीय निर्यात पर
प्रभाव डाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सामान फिर कहीं बिकेगा ही नहीं। हमारे पास आसियान कंट्रीज के साथ दूसरा ऑप्शन है, यूरोप के साथ भी दूसरा ऑप्शन हमारे साथ है। मिनी ट्रेड डील के लिए अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, जो 26% टैरिफ इन्होंने लगाने की बात कही है वो कम किया जा सके। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत प्रतिबंधों से चिंतित नहीं है, अगर कुछ होता है तो हम वैकल्पिक रास्ते तलाश लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। नाटो में देखिए 32 देश शामिल हैं। 32 देशों में मतलब ये प्रतिबंध लगाने का अपने ऊपर पूरा अधिकार समझते हैं, जो भी कुछ मतलब बात कहें कि अब एक छोटा सा एक और आंकड़ा देखिए, ये जो 242 बिलियन यूरो है ना, ये रकम यूरोप की तरफ से रशिया को दी जाती है तेल खरीदने में, और इतना पैसा नहीं देता है। मतलब यूक्रेन को भी इतना पैसा ये लड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं जितना पैसा ये लोग रूस को दे रहे हैं उससे तेल खरीदने में। देखिए 242 बिलियन यूरो कमाए, जिसने यूरोपियन यूनियन का हिस्सा 21.9 बिलियन यूरो था। फरवरी 2022 से मई 2025 तक रूस ने ईंधन से 883 बिलियन यूरो कमाए हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन से 228 बिलियन यूरो शामिल हैं। 228 बिलियन यूरो शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूसी समुद्री तेल और कोयले पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन एलएनजी और तुर्की के रास्ते पाइपलाइन गैस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उसे आज भी खरीद रहा है। रूस ने शैडो फ्लीट और तीसरे देशों के जरिए तेल खरीदा है। यूरोप ने 2024 में नॉर्वे 33% गैस, अमेरिका 45.1 BCM गैस का आयात बढ़ाया। 2027 तक रूस से सभी गैस आयात बंद कर दिए जाएंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन इस वाली रकम का क्या होगा? ये जो 228 बिलियन दिए गए हैं वो रूस को दिए गए हैं ना। यूक्रेन को अगर आपको पैसा देना है, मदद देना है, तो फिर वाकई में आप लोग भी बंद कर दीजिए रूस से तेल खरीदना। नाटो 32 देशों का सैन्य संगठन है, और अभी ट्रंप ने सवाल पूछा था यूक्रेन से कि क्या तुम मॉस्को को टारगेट कर सकते हो, इसके लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। $10 बिलियन के हथियार नाटो को देने की बात कही जा रही है कि नाटो को $10 बिलियन के हथियार अमेरिका देगा, और उन हथियारों को फिर यूक्रेन को दिया जाएगा, और यूक्रेन उनसे रशिया के ऊपर हमला करेगा, ऐसा अमेरिका का कहना है, अमेरिका का ऐसा मानना है। क्योंकि रूस ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी देश लंबी दूरी के मिसाइल यूक्रेन को देगा वो देश भी रशिया का दुश्मन होगा, और सीधे तौर पर उस पर भी टारगेट किया जाएगा। यूरोप ने यूक्रेन को 18.7 बिलियन यूरो, लगभग $20 बिलियन वित्तीय सहायता आवंटित की है, लेकिन 18.7 बिलियन यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन इन्होंने 19.6 बिलियन USD की सैन्य सहायता की है। लेकिन ये लोग इससे ज्यादा का रशिया से तेल खरीद रहे हैं, $228 बिलियन का। $194 बिलियन जो है सैन्य, वित्तीय और पुनर्निर्माण सहायता सहित बाकी जो संस्थाएं जैसे यूरोपीय आयोग ने 52 बिलियन यूरो से अधिक की सहायता की है। तो ये लोग जिस तरीके का दोहरा रवैया अपना रहे हैं वो भारत के लिहाज से सही नहीं है, और भारत भी अब इन दोहरे मापदंडों को खुलकर दुनिया के सामने उजागर करने लगा है। ये वही अमेरिका है जो रशिया से यूरेनियम खरीदता है, उसकी अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम वो खरीदता है। यूरोप के देश, खुद अमेरिका रशिया के साथ व्यापार करते हैं। इतना पैसा यूक्रेन को इन्होंने नहीं दिया जितने पैसे का कच्चा तेल इन लोगों ने खरीद लिया है। तो ये दोहरे मापदंड वाली जो बात है भारत सरकार की तरफ से चेतावनी के रूप में बता दी गई है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। वो 500% टैरिफ लगाने की बात हो या फिर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात हो, भारत इन धमकियों से अब डरने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से ये जवाब देना जरूरी भी था और जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।